तो देखिए हमारे टेंसेस की सीरीज में ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट नंबर 6 है, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ आप रिटर्न करते हैं, जितनी भी चीजें आप पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं या अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं या किसी बुक को रीड करते हैं, तो उसके लिए भी ये दोनों जो रूल है, ये दोनों जो पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो जरूर वॉच करें। तो आइए देखते हैं क्या रूल है। तो देखिए पहला जो रूल है वो ये है कि अगर दो क्लॉज यहां पर व्हेन या एज से जुड़े रहते हैं, दो क्लॉज अगर यहां पर किससे जुड़े हुए रहते हैं, व्हेन या एज से, अगर दो क्लॉज यहां जुड़े हुए रहते हैं, तो जो क्लॉज व्हेन या एज के साथ जुड़ा है वो हमारा होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म वाला, मतलब कि पास्ट के सिंपल वाला। क्योंकि हम पास्ट का सिंपल भी यहां कर चुके हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी कर चुके हैं, तो हमारा व्हेन और एज के साथ जुड़ा हुआ क्लॉज हो जाएगा पास्ट का सिंपल, और दूसरा जो क्लॉज बचेगा वो हमारा हो जाएगा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का। तो आइए कुछ एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे देखिए व्हेन आई एंटर्ड द रूम, यहां एंटर्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये हमारा हो गया पास्ट सिंपल। किसके साथ जुड़ा हुआ था, ये व्हेन के साथ जुड़ा हुआ था। देखिए ध्यान से देखिएगा, व्हेन के साथ जुड़ा हुआ क्लॉज किसमें हो गया, पास्ट के सिंपल में। तो दूसरा वाला क्लॉज किसमें जाएगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। ये मैंने भरा नहीं है, फिलअप नहीं किया है, इसे यहां पर क्या भरना है आपको, टीच का फॉर्म। एग्जाम में ऐसे आपको आएगा, ये ब्रैकेट में आपको दे दिया जाएगा, या तो बीच में या फिर लास्ट में, आपको उसे फिल करना है सही फॉर्म के साथ, ठीक है। तो द क्लास टीचर, अब यहां पर हमारा पहला क्लॉज व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म था, तो दूसरा क्लॉज पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब है वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहां क्या भरेंगे हम, वॉज टीचिंग। और मैं हिंदी भी आपको बताते हुए चलूंगा, तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए हिंदी क्या होगा, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, द क्लास टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारे क्लास टीचर थे वो क्या कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स को, वो छात्रों को पढ़ा रहे थे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हेन शिखा केम होम हर मदर कुक फूड। अब यहां पर ये कुक क्या हो जाएगा, वॉज कुकिंग, क्योंकि यहां पर फिर से व्हेन के साथ क्या लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म केम आया है, तो यहां क्या होगा, वॉज कुकिंग। यहां पर क्या होगा, वॉज कुकिंग। वॉज और वर डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। यहां हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, हर मदर है ना, तो सिंगुलर है। हिंदी क्या होगा कि व्हेन शिखा केम होम, यानी कि जब शिखा घर आई, हर मदर वॉज कुकिंग फूड, उसकी माताजी खाना बना रही थी, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, एज शी केम टू मी आई टॉक टू माई सिस्टर। यहां पर केम क्या हो गया, फिर से सेकंड फॉर्म हो गया, और यहां टॉक का क्या हो जाएगा फिर हमारा सेंटेंस, आई वॉज टॉकिंग। आई के साथ भी क्या आता है, वॉज आता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, एज शी केम टू मी। एज का मतलब होता है जैसे ही, क्या होता है, जैसे ही। जैसे ही वो मेरे पास आई, आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर, मैं किससे बात कर रहा था, मेरी सिस्टर से बात कर रहा था। क्लियर हो गई बात ये। अगला है देखिए, एज आई सॉ हिम ही डू समथिंग। यहां पर डू फिर से क्या हो जाएगा, वॉज डूइंग, वॉज डूइंग। इसका हिंदी क्या रहेगा, एज आई सॉ हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा तो वो कुछ कर रहा था, ही वॉज डूइंग समथिंग, वो कुछ कर रहा था। और इसका हिंदी कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, सारी चीजें आप पिछले वीडियोस में टेंसेस की पूरी प्लेलिस्ट में जाकर पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहां पास्ट सिंपल भी आपको मिल जाएगा अच्छे से, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस भी पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, मतलब कि दूसरे नंबर का रूल। दूसरे नंबर का रूल ये है कि जब दो एक्शन पास्ट में एक ही समय में जारी हो, यानी कि पास्ट के अंदर जब दो काम एक ही टाइम पर जारी हो, तो उनमें दोनों कामों के लिए किसका प्रयोग होगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होगा। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस दोनों सेंटेंसेस में लगेगा। यहां देखिए रूल क्या है कि दोनों कार्यों के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब है वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। चलिए देखते हैं क्या है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। वाइल ही गो टू स्कूल ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। अब देखिएगा यहां, अब ये जो दो काम जारी रहते हैं ना, इनको जोड़ने के लिए एक शब्द आता है वाइल। ये भी आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। पास्ट के अंदर दो काम एक ही समय में जारी हैं, तो उन दोनों कामों को जारी करने के लिए क्या होता है, वाइल लगाकर हम उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। वाइल हालांकि यहां पर स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं आप वाइल वाला सेंटेंस, चाहे तो आप वाइल को बीच में लगाकर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। पर दोनों सेंटेंसेस में कौन सी वर्ब यूज होगी, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की वर्ब यूज होगी। अब देखिए एग्जाम्पल, वाइल ही गो टू स्कूल ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। तो यहां गो का क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग, वाइल ही वॉज गोइंग। और हिंदी क्या रहेगा, हिंदी भी मैं आपको बताता हूं कि जब वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। वाइल माई मदर, सॉरी सिस्टर है, वाइल माई सिस्टर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, जब मेरी सिस्टर एक सॉन्ग गा रही थी। आई स्लीपिंग, यहां मैंने स्लीपिंग लिखा हुआ है, यहां स्लीप होना चाहिए था, लेकिन अब हम इसे सही कर लेते हैं। आई वॉज स्लीपिंग, तो मैं क्या कर रहा था उस समय पर, मैं उस समय पर सो रहा था, जबकि मेरी सिस्टर क्या कर रही थी, गाना गा रही थी, ठीक है। माई वाइफ वॉच टीवी वाइल आई वॉज रीडिंग अ
मिस्टीरियस नोवेल, और मिस्टीरियस को बोलते हैं रहस्यमयी। क्या कहते हैं? रहस्यमयी। ठीक है, तो माई वाइफ वॉच, तो यहाँ वॉच का क्या करना रहेगा हमें? माई वाइफ वॉज वॉचिंग। ठीक है, माई वाइफ वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई वॉज रीडिंग अ मिस्टीरियस नॉवल, यानी कि मेरी वाइफ जो है टीवी देख रही थी जबकि मैं क्या कर रहा था? एक रहस्यमय नॉवल, एक रहस्यमय उपन्यास पढ़ रहा था। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इस टेंस के। तो देखिए राम अलॉट दोज डेज अर्न, यहां पर आपको क्या फिल करना है? अर्न का फॉर्म फिल करना है। आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है? तो आपको देखना है की पॉइंट मैंने आपको बताया था, एडवर्ब दोज डेज। दोज डेज हमें किसको बताएगा? पास्ट के कॉन्टिन्यूअस को बताएगा कि यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म यूज होगी। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब है कि वॉज या वर के साथ आईएनजी। तो यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो राम के साथ क्या लगाएंगे हम? वॉज। तो यहां क्या आएगा? राम वॉज अर्निंग। अभी मैं आपको हिंदी भी बताते हुए चलूंगा। तो राम वॉज अर्निंग अ लॉट दोज डेज, यानी कि राम उन दिनों बहुत ज्यादा कमा रहा था। अर्न का मतलब होता है क्या? कमाना। ठीक है, क्या होता है? कमाना। दूसरा सेंटेंस है हमारा दिनेश रेस्ट देन, यहां किसका फॉर्म भरना है? टेक का। अब दिनेश के साथ क्या आएगा? वॉज, और वॉज टेकिंग, हिंदी भी बताता हुआ चलूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको। तो दिनेश वॉज टेकिंग रेस्ट देन, और ये देन क्या है? देखिए इन दोनों में फर्क समझिएगा, एक होता है THAN और एक होता है THEN। जो ये THEN वाला है ये टाइम को बताता है हमारे, ये एडवर्ब है हमारा। ठीक है, THEN वाला क्या बताता है? टाइम को बताता है, जो कि एक एडवर्ब है। और दूसरा THAN ये कंपेरिजन के लिए आता है। ठीक है, किसके लिए आता है? कंपैरिजन के लिए। जब दो चीजों की या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है तब हम देन का यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम डिग्री के अंदर पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। तो देखिए दिनेश तब क्या कर रहा था? रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। देन का मतलब तब, समय को दिखाने के लिए। शी हर सिस्टर एट दैट टाइम, यानी कि यहां पर फीड, और फीड का मतलब खाना नहीं होता, क्या होता है? खिलाना होता है। क्या होता है? खिलाना। जब किसी दूसरे को हम खिलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फीड। इसी से आता है स्तनपान, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस क्रिया को कहा जाता है मिल्क फीडिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है? मिल्क फीडिंग। मैं आपको लिख देता हूं, आपको ये वर्ड ध्यान रहेगा, मिल्क फीडिंग। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं स्तनपान। ठीक है, अच्छा अब हमारे सेंटेंस पर, तो शी, और शी के साथ हम क्या लगाएंगे यहां पर? वॉज। शी वॉज फीडिंग हर सिस्टर एट दैट टाइम, यानी कि वह उस समय अपनी सिस्टर को खिला रही थी। ठीक है, खिलाना होता है फीड कराना। When I see her first time, she was sitting in a cafe. जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो कहाँ बैठी हुई थी? एक कैफे में बैठी हुई थी। ठीक है, तो बैठे होने के लिए भी क्या है? उस टाइम पर काम जारी था ना, तो इसीलिए वॉज वर्ब के साथ ING लगाया है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि when के साथ क्या आता है? when और as के साथ पास्ट का सिंपल आता है, और दूसरा सेंटेंस पास्ट का कॉन्टिन्यूअस आता है, जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो यहां देखिए when I, सी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉ। व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो क्या है? कैफे में बैठी हुई थी। हिंदी क्लियर है आपको? सेकंड सेंटेंस है हमारा, माई फादर रीड अ न्यूज़पेपर व्हेन आई सॉ हिम, मेरे पिताजी क्या पढ़ रहे थे? एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जब मैंने उन्हें देखा। तो यहां ये वाला सेंटेंस किस में हो जाएगा? वॉज या वर में। तो यहां फादर के लिए वॉज रीडिंग, कि मेरे पिताजी क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जब मैंने उन्हें देखा। अगला हमारा सेंटेंस है, आई वॉज क्लीनिंग द रूम व्हेन आई हियर अ लाउड नॉइज। हियर का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हर्ड होता है, और यहां हर्ड आएगा। क्यों आएगा? देखिए यहां पर पहला वाला सेंटेंस किस में चला गया? पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि व्हेन और एस के साथ पास्ट का सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म आती है। हिंदी क्या हो जाएगा कि मैं अपना रूम साफ कर रहा था तब मैंने एक बहुत ही जोर की आवाज सुनी। जोर की आवाज सुनी, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड। ठीक है, अगला है वी डिस्कस द प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम, यानी कि हम उस समय पर क्या कर रहे थे? प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। एट दैट टाइम आ गया तो आपको समझ जाना है कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस आएगा, और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस के लिए वी के साथ क्या आएगा? वर। वी वर डिस्कसिंग, वी वर डिस्कसिंग, और डिस्कस करना होता है चर्चा करना। ठीक है, ही प्ले क्रिकेट दोज डेज। अब यहां पर फिर से क्या कीवर्ड आई हमारे पास? क्या एडवर्बियल आया? दोज डेज। दोज डेज जब भी आ जाएगा तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। तो यहां क्या भरेंगे हम? क्या फिल करेंगे? ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग दोज डेज, वह उन दिनों खेल रहा था, लेकिन हो सकता है आजकल नहीं खेल रहा है। तो इस तरह से हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये कंप्लीट होता है।
और उम्मीद करता हूं कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो में करेंगे पास्ट का परफेक्ट, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे आप आपके स्कूल लेवल के लिए ले लीजिए, चाहे कॉलेज लेवल के लिए ले लीजिए, चाहे आप जनरल लाइफ में ले लीजिए, चाहे स्पोकन करने के लिए ले लीजिए, सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।